देश में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए इस वक्त तो टीकाकरण ही सबसे बेहतर उपाय माना जा रहा है। कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर कुछ लोगों में हिचक भी है, क्योंकि कई ऐसे भी केस सामने आए जिनमें वैक्सीन लेने के बाद भी कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया और कई तरह की अफवाहें भी हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे जान का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इस बीच एम्स की एक स्टडी सामने आई है जो आंख खोलने वाली है। एम्स की स्टडी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लेने के बाद दोबारा संक्रमित होने वालों में कोई मौत नहीं हुई। एम्स ने यह स्टडी अप्रैल मई 2021 के डेटा के आधार पर की है, यानी एम्स की स्टडी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित हुए लोगों पर की गई। स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस का बहुत वायरल लोड होने पर भी किसी की मौत बीमारी से नहीं हुई। बुखार जैसी परेशानी आई, लेकिन घातक सामना नहीं करना पड़ा। कुल 63 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए यह स्टडी की गई और 63 में से 36 मरीजों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी, जबकि 27 मरीजों को वैक्सीन की एक डोज लगी थी। ये डेटा हमारे पास भी है और लोगों का भी है कि अगर हम ये देखें कि जिनको वैक्सीन लगी है तो उनको एज अ होल माइल्डर डिजीज हुई है एज कंपेयर टू दोज जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। जो एम्स की स्टडी है वो तो एक स्मॉल स्टडी है जिसमें ओनली अराउंड 63 लोगों को लिया गया जो इमरजेंसी में आए थे, जिनको कोविड हुआ और जो वैक्सीन लगा चुके थे। उसमें 2-3 चीज़ें देखी गई। एक तो यही कि उनमें जो स्ट्रेन पाया गया वो जो स्ट्रेन था, वो जो न्यू वेरिएंट्स हैं जो हम कह रहे हैं, जो इंडिया में पाए गए हैं और जो यूके में पाए गए थे, जिनको अब हम दूसरे नाम से जानते हैं अल्फा स्ट्रेन और डेल्टा स्ट्रेन, वो वाले जो स्ट्रेन हैं वो ज़्यादातर पाए गए और ये देखा गया कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इन स्ट्रेन से हुआ था। लेकिन ये भी देखा गया कि क्योंकि इनको वैक्सीन लगी थी और इनको नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है, वैक्सीन कामयाब रही और उनको सीवियर इलनेस नहीं हुआ। तो इससे जो मेरी तरफ से जो मुझे लगता है जो हम मैसेज कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो नए स्ट्रेन से भी प्रोटेक्शन देती है। भारत में सबसे पहले सामने आए B1617 वेरिएंट को 3 श्रेणियों में बांटा गया: B1617-1, B1617-2 और B1617-3। B1617-2 वेरिएंट 23 सैंपल में मिला, B1617-1 वेरिएंट 4 सैंपल में मिला, B1617-3 वेरिएंट 1 सैंपल में मिला। इन सभी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामलों में मरीजों को 5 से 7 दिन तक तेज बुखार था, लेकिन इनमें से कोई भी घातक नहीं हुआ। स्टडी के नतीजे उम्मीद जगाने वाले हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने वाले किसी भी मरीज को दोबारा कोरोना होने के बाद मौत नहीं हुई है। ये उन लोगों के लिए आंख खोलने वाले नतीजे हैं जो वैक्सीन से बचते हैं, क्योंकि यह समझना चाहिए कि कोरोना को मात देना है तो हर हाल में वैक्सीन ही सहारा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।